अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये जानते हैं आज 5 अक्टूबर बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कमसिन सुमैया कत्ल केस में मुलविस जोड़ा गिरफ्तार। मादनापेट पुलिस ने कमसिन सुमैया कत्ल केस में मुलविस जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन मिस्टर श्रीकांत ने बताया कि 36 साल मीर समी अली और 28 साल यास्मीन बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि 7 साल मुत्तफी सुमैया समी अली की भांजी थी और दोनों मियाँ बीवी ने मनसूबाबंद तरीके से इस लड़की का कत्ल कर दिया था। तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाजे के तहत बदला लेने के खातिर इस मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा समी की 3 साल लड़की गुज़िश्ता साल नवंबर में खराबी सेहत के सबब फौत हो गई थी और इस जोड़े को शोबा था कि काला जादू करवाते हुए इसकी बहन शबाना सुल्ताना ने इसकी बच्ची को मरवा दिया और वो इस शोबे में बदला लेने की फिराक में थे। दूसरी तरफ जायदाद के मुतालिक तनाजे से भी परेशान थे, जबकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर धोखेबाजों के हौसले बुलंद, पुलिस मुलाजिमिन को भी निशाना बनाने लगे। साइबर धोखेबाजों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस मुलाजिमिन को भी निशाना बनाने लगे हैं। लिहाजा एक ताज़ा वाक़या में डीसीपी सतह के ओहदेदार का नकली फेसबुक अकाउंट तैयार किया गया। तमाम फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए डीसीपी ट्रैफिक राहुल ने साइबर धोखेबाजों की कोशिश को नाकाम बना दिया। ताहम अब इनकी शिद्दत से तलाश जारी है। इसके अलावा डीसीपी ट्रैफिक हैदराबाद राहुल ने फेसबुक के अपने साथियों को पैगाम दिया है कि वो फर्जी अकाउंट को ब्लॉक कर दे, क्योंकि इनके नाम से तैयार करदा फर्जी फेसबुक अकाउंट से दोस्ती की रिक्वेस्ट और फिर रखनी मुतालबा किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों से दरख्वास्त की है कि वो रखनी मुतालबे की कोई दरख्वास्त पर यकीन ना करें। जबकि साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। 10 लाख रुपए की रिश्वत के मुतालबे पर संगारेड्डी में एक सब इंस्पेक्टर मुअत्तिल। जिले संगारेड्डी में लॉज के एक मालिक से 10 लाख रुपए मुबैना रिश्वत तलब करने वाले एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया है। एज ए मल्टी जोन सेकंड के इंचार्ज इंस्पेक्टर जनरल एस चंद्रशेखर रेड्डी ने संगारेड्डी रूरल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रविंदर की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। बताया गया है कि लोकेश नामी शख्स के लॉज में शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी, जिसके बाद लोकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम सब इंस्पेक्टर रविंदर लोकेश को रिश्वत की रकम के लिए मुसलसल हरासा कर रहा था और इस हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए लोकेश ने 30 सितंबर को मंजीरा डैम में छलांग लगा दी थी। बादशाह लॉज के मालिक की बीवी की शिकायत पर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस संगारेड्डी पंकज ने इल्जामात की तहकीकात करवाई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया। अमेरिका के डलास में फायरिंग में हैदराबादी तालिब इल्म हलाक। काश की वतन वापसी में हर मुमकिन ताउन करने चीफ मिनिस्टर का तयखुन। अमेरिका के डलास में फायरिंग के एक अफसोसनाक वाक़े में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले BDS का एक तालिब इल्म हलाक हो गया। बताया जाता है कि हैदराबाद के एलवी नगर के BN रेड्डी नगर के रहने वाले चंद्रशेखर ने साल 2023 में BDS तालीम मुकम्मल की थी और आला तालीम के लिए अमेरिका गया था। लिहाजा हफ्ते की सुबह डलॉस में एक हमलावर की फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई। इस दौरान चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में एलबी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म P चंद्रशेखर की मौत पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने मोहल्लक तालिब इल्म के अफराद खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार भी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत चंद्रशेखर के खानदान के साथ खड़ी है और इनकी लाश को वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। जुबली हिल्स टिकट के मसले पर अंजन कुमार यादव पूनम प्रभाकर पर बरहम। कांग्रेस पार्टी में ज़मीनी इंतखाबात के उम्मीदवार के मसले पर फिर इख्तलाफात मंजर आम पर। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात को लेकर पार्टी के कायदीन में इख्तलाफात फिर एक बार मंजर आम पर आ गए हैं। लिहाजा कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि पार्टी में वो पूनम प्रभाकर से काफी सीनियर है, लेकिन इंचार्ज वजीर टिकट के मामले में जानिबदाराना रवैया अपना रहे हैं, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेंगी। जबकि अंजन कुमार यादव ने कहा है कि मुकामी उम्मीदवार को टिकट देने का ऐलान करने का पूनम प्रभाकर को कोई इखलाकी हक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद करीमनगर के बजाय हुस्नाबाद से मुकाबला किया है, जबकि वो हैदराबादी है और लोकसभा सिकंदराबाद से 2 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए रहनुमाना क़वाइद जारी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडी इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों की अहलियत और नाअहलियत से मुताल्लिक रहनुमाना क़वाइद जारी किए हैं। कमीशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्टर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ग्राम सेवक, मुकामी अदारों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन और मजहबी इदारों के सदर नशीन या फिर अराकीन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होंगी। इसी तरह 31 मई साल 1995 तक जिनके 3 या इससे ज्यादा बच्चे हैं या जिन्हें जुड़वा या 3 बच्चे पैदा हुए हैं, वो भी उम्मीदवार बनने के अहल नहीं होंगे। जबकि राशन डीलर्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है।
के अलावा इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वो अपने मंशूर में सिर्फ हकीकी पसमानदाना और काबिल अमल वादे शामिल करें और इन वादों को पूरा करने के लिए माली वसाइल के जराए भी वाज़ेह करें, जबकि अवाम को गुमराह करने या गैर हकीकी वादे देने से सख्ती से मना किया गया है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रियासत तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वज़ीर की रियासती हुकूमत ने बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करते हुए एक जियो जारी किया था, जिसके खिलाफ वी गोपाल रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। गोपाल रेड्डी ने कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का नफाज कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया है और अगली समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। 6 दुकानात में आग लग गई। शहर सिकंदराबाद के इलाके में एक दुकान में आग भड़क उठी। सड़क के किनारे वाक़ एक साइकिल की दुकान में आग लगी और ये आग दीगर दुकानों तक फैल गई, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और कई अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। लिहाजा आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को अपनी लपट में ले लिया, जिसके नतीजे में 6 दुकानें जलकर खाकसर हो गई। वाज़ेह है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के जलने की इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। हैदराबाद के जू की सफारी में मजीद जानवर छोड़ने का मंसूबा। मुशाहिदीन के लिए नई बसें चलाई जाएंगी। नाइट सफारी के क़याम का मंसूबा भी तैयार। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुशाहिदीन अब जल्द ही मशहूर सफारी में एक बेहतरीन तजुर्बे का इंतजार कर सकते हैं, जिसमें नई बसें चलाई जाएंगी और साथ ही मुफ्त घूमने वाले जानवर की तादाद में भी इजाफा होगा। लिहाजा तेलंगाना जू पार्क के डायरेक्टर सुनील एस हरिनाथ ने कहा है कि सफारी कॉम्प्लेक्स में ज़ायरीन के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द ही 10 से 12 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। मजीद इन्होंने कहा कि नई बसों में जानवरों को देखने के लिए बड़ी खिड़कियां होंगी। फिर वक्त जू में 5 बसें पहले से ही मौजूद हैं, जबकि सफारी के इलाके में मजीद जानवरों को छोड़ने का मंसूबा भी जारी है। अजला में शदीद बारिश, उस्मान सागर व हिमायत सागर से पानी इखराज। उस्मान सागर के 3 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोले गए। मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा, अवाम में अंदेशे। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। वाज़ेह है कि आज रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश हुई। बिलखुसूस रंगारेड्डी में बारिश से बड़े पैमाने पर पानी शहर के जुड़वा ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से जमा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने उस्मान सागर के 3 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी का इखराज शुरू कर दिया है, जिससे मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। इस तनाज़ुर में मूसा नदी के एतराफ मुक़ीम अवाम में एक मरतबा फिर डर और खौफ देखा जा रहा है। खांसी की दवा कोल्ड ड्रॉप पर मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदी। मुल्क भर में 11 बच्चों की मौत, मरकज की जानिब से हिदायत जारी। खांसी की दवा कोल्ड ड्रॉप से मासूम बच्चों की मौत ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। वाज़ेह है कि सबसे पहले तमिलनाडु हुकूमत ने 1 अक्टूबर से इस सिरप की फरोख्त और जखीरे पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद मामले ने मध्य प्रदेश, केरला और राजस्थान में संगीन रुख इख्तियार कर लिया, जहाँ बच्चों की अमवात के बाद रियासती हुकूमतों ने भी सख्त एक्शन लिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 मासूम बच्चों की मौत के बाद चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने रियासत भर में कोल्ड ड्रॉप सिरप और इसे बनाने वाली कंपनी के दीगर मंसूबात पर पाबंदी का ऐलान किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा है कि बच्चों की जान लेने वाले खसूरवार किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। मजीद उन्होंने बताया है कि दवा बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम यानी तमिलनाडु में है और इब्तिदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। वाज़ेह है कि जिले सतह पर पहले ही कोल्ड ड्रॉप और नेक्स्टोर डीएफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब रियासती सतह पर एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, जो दवा की तकसीम, सप्लाई चेन और डॉक्टरों की कारकर्दगी की बारीकी से जाँच करेंगी। बदकम्मा दशहरा त्योहारों से आरटीसी को 10 करोड़ की आमदनी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बदकम्मा और दशहरे त्योहारों के मौके पर 110 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होने का ऐलान किया है। इंतजामिया के मुताबिक इस साल इब्तिदाई तौर पर 7,454 खुसूसी बसें चलाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुतख्खा तादाद में मुसाफिरों की कमी के सबब सिर्फ 5,300 बसें ही चलाई गई। इस बार खुसूसी बसों में 50% तक इजाफी किराया वसूल किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मौके पर 6,300 खुसूसी बसें चलाई गई थी, जिसकी आमदनी 114 करोड़ रुपए रही थी। लिहाजा इस बार मुसाफिरों की तादाद निस्बतन कम रही और कुछ अफराद ने खानगी गाड़ियां इस्तेमाल की, जिसकी वजह से आमदनी में मामूली कमी देखी गई। इसके अलावा आरटीसी ने मजीद बताया कि 5 और 6 अक्टूबर को मुसाफिरों के हुजूम के पेश नज़र मजीद इजाफी बसें चलाई जाएंगी, ताकि मुसाफिरों की सहूलत और रवानगी के औकात को यकीनी बनाया जा सके। सिटी बस सर्विस के किराए में कल से इजाफा। हुकूमत का ऐलान, अवाम से तौन करने आरटीसी हुकाम की अपील। हैदराबाद सिटी बस के मुसाफिरों पर अब माली बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने सिटी बस सर्विस के किरायों में इजाफे करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि बस किराए में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के दरमियान इजाफा होगा, जिसका इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। लिहाजा ऐसे मुसाफिरीन जो पहले 3 स्टॉप्स के लिए 10 रुपए आखिरी तरीन किराया अदा कर रहे थे, इन्हें अब बस स्टॉप्स के फासले के मुताबिक 5 रुपए या 10 रुपए इजाफा अदा करना होगा, जबकि 4 बस स्टॉप्स के लिए तकरीबन 20 रुपए अदा करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेसेस और ई बसें पहले ही 3 स्टॉप्स के लिए 5 रुपए इजाफे लेंगी और इसके बाद 10 रुपए वसूल करेंगी।
जबकि मेट्रो डीलक्स और ई मेट्रो बस सर्विस के लिए पहले 3 बस स्टॉप्स के लिए 5 रुपए इजाफी और इसके बाद 10 रुपए किराया वसूल करेंगी। आरटीसी हुक्म के मुताबिक सिटी बस किराए में नजरसानी हुकूमत के इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें आउटर रिंग रोड हदूद में साल 2027 तक 2800 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जाएगा। अखिलियतों के लिए 2 नई स्कीमात, वेबसाइट नाकारा। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी करने हुकूमत से मुतालबा। BRS के रियासती सेक्रेटरी और साबिक सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक ने हुकूमत की जानिब से अखिलियतों के लिए ऐलान कुर्दा 2 स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता 3 दिन से वेबसाइट नाकारा होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, लिहाजा इन्होंने दरख्वास्त के अदखाल में पेश आने वाली दुश्वारियों को फौरी दूर करने पर जोर दिया। मजीद इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात और मुकामी इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र अखिलियतों के वोट हासिल करने के लिए हुकूमत ने 2 साल बाद उजलत पसंदी में 2 नई स्कीमात का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि इन स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए 6 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, मगर गुज़िश्ता 3 दिन से tgobmms.cgg.gov.in वेबसाइट नाकारा है, लिहाजा इसको ठीक करने हुक्काम की जानिब से कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अहले अफराद दरख्वास्त दाखिल करने से महरूम हैं और इनमें उलझन और बेचैनी पाई जाती है। वाज़ेह है कि इस स्कीम के तहत अखिलती बेवाओं, तलाक याफ्ता यतीम और गैर शादीशुदा ख़वातीन को फीकस 50,000 रुपए माली ताउन करने का फैसला किया गया है। लिहाजा दूसरी स्कीम रेवत अन्ना स्कीम से मुतारिफ करते हुए फकीरों और दूसरों को मुहप्पत गाड़ियों की खरीदी के लिए फीकस 1 लाख रुपए बतौर ग्रांट्स देने का ऐलान किया गया है, जबकि इन दोनों स्कीमात के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा फौरी वेबसाइट को बहाल किया जाए और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में भी तोसी की जाए। शहरी इलाकों में ज़ायद 60,000 राशन कार्ड की तकसीम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने एरागंडा में मजलिस अरकान मुखन्ना के साथ कामों का संग बुनियाद रखा। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के बल्दी डिवीजन एरागंडा में जिले इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। लिहाजा इस मौके पर मजलिस के अरकान कौसर मोहिउद्दीन, मिर्जा रहमत बेग खादरी, रियाज हुसैन आफंदी और डिप्टी मेयर M श्रीलता व दीगर मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नटराज नगर, शंकरलाल नगर और शिवाजी नगर में सीसी सड़कों की तामीर होगी, जबकि 54 लाख रुपए से नकासी आब की लाइनें तब्दील की जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में 60,000 से ज्यादा नए राशन कार्ड तकसीम किए गए हैं, जबकि 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही की गई और गैस सिलेंडर 500 रुपए में फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत दी गई है और हाल ही में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम भी अमल में लाई गई है। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स के लिए नई स्कीम चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आगाज किया। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने हफ्ते को ऑटो ड्राइवर्स स्कीम का आगाज किया। लिहाजा इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, BJP AP सदर VN माधवा और वजीर नारा लोकेश भी मौजूद थे। लिहाजा इस स्कीम के तहत वो ऑटो कैब और टैक्सी के मालिकान जो अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने खानदान का पेट पालते हैं, ऐसे हर ड्राइवर को 15,000 रुपए की माली मदद दी जाएंगी। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम से 2,64,000 ऑटो ड्राइवर्स, 20,072 टैक्सी कैब ड्राइवर्स और 6,400 मैक्सी कैब ड्राइवर्स को फायदा पहुंचेगा। लिहाजा इंतखाबात के दौरान इसका वादा न करने के बावजूद तेलुगु देशम ज़ेर क़यादत एहतियाती हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स को मदद फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि पहले साल के दौरान 2,90,000 ड्राइवर्स के अकाउंट 436 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।